डिस्ट्रिक्ट हिंदी तालुके में मेरा 2 बार आगमन हो चुका है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन 2018 में मैं बीजापुर से स्टार्ट करके पूरा कर्नाटक में 28 जिले में मैं स्टार्ट किया हूं, क्योंकि आने वाला वक्त जय भीम और जय भीम का जो नारा है, इस भारत देश में सबसे आगे गुजरने का प्रयास करने वाले हमारे दो बब्बर शेर है। जो एक शेर जो डॉक्टर अकबर ओवैसी साहब जी इस भाग में 1 नंबर पे चल रहे हैं, और वहां पे चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। और आने वाला वक्त पूरा कर्नाटक में मैं बताने के चाह रहा हूं, पूरा कर्नाटक में जय भीम और जय भीम का नारा एक नारे के साथ चलने वाला है। वक्त आ चुका है, जो पक्ष में शामिल हुए उस भाइयों को मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं कि आप अगर तन मन धन से काम किएंगे तो आने वाले वक्त में हम राजकीय में आप पैर रखने का बहुत जल्दी है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा सो बात मास्टर की इज पावरफुल की है, और हम उस मास्टर की के चाबी की वजह से हम दो भाई दलित और मुस्लिम एक हो गए तो इस भारत देश में सबसे पहले आगे रहेंगे हम, क्योंकि हम हमारे खून में हमारे भाइयों का खून है, ये हम बताना चाहते हैं। आज नगीना क्षेत्र से मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी रावण जी को एमपी सीट पे जिताने वाले हमारे भाई लोग मुस्लिम भाई लोग जिताए सो है। ये हम हमारा दिल खोल के वही बात कहना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त युवाओं का है और युवाओं के हाथ में आने वाला है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आपके आगे रहेंगी, और आप जो कुछ भी अन्याय आपके ऊपर हो जाएगा वो पहले भीम आर्मी का कार्यकर्ता अपने आप पे लेगा बोल के मैं चेतावनी लेके जाता हूँ। कर्नाटक राज्य में जो कोई भी मुस्लिम समाज के ऊपर जो अन्याय करेगा पहले भीम आर्मी आतंक हो जाएंगे, पुलिस से पहले भीम आर्मी आतंक हो जाएंगे। ये आपको हम चैलेंज देके जा रहे हैं। और गद्दी से लेके दिल्ली तक मैं बोलता हूँ, आज यहाँ पे हमारे अगर एमआईएम पक्ष के आदमी को अगर कोई अत्याचार करता है तो उस मोदी के कान के ऊपर मारने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण जी वहां पे है, और हम गद्दी से लेकर दिल्ली तक किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं इतना बात कहते हुए मेरा कुछ बात गलती हो गया तो भी आपको मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ। जय भीम, मेरा सलाम। ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರ ದೀನ ದಲಿತರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ चंद्रशेखर आजाद। जो शेर है आज जो प्रोग्राम में मौजूद है, जो गीदड़ है पीछे छुप छुप के कार्यक्रम सुन रहे हैं। ये मर्दों का खेल है। जो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को आया देखो देखो शेर आया, उन्होंने शेरा नहीं, तुम ही शेर आए, क्योंकि ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಹಕ್ಕೈತಿ। ಈ ಪೊಲೀಸರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಲಾಯರ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತವ್ರು। ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾವ 1992ರಲ್ಲಿ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು। ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿಲಿಟರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ತಿದ್ರು। ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸತ್ತರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ।
ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಬಂತು, ಆ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಒಡೆಟ್. ಆ ನಿರ್ಣಯ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಕೆಳಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚದ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತದ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಕೀಲರು ಅದು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಪದ ಕೊಳ ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ NPR, NRC, CAA ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲ, 1972ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ತಂದಾಗ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಓಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಹಸ್ತದ ಸಿಂಬಾಲದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುದು. ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾಟ ಆಡ್ತು? NPR, NRC, CAA. NPR, NRC, CAA ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ NPR, NRC, CAA ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗ ಬಂದದ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ನಿಮಗ ಬಂದದ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂತ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಸ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ SIR ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಜಾಬ್ ಉಡಬಾರ್ದು, ಅಜಾನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮೈಕಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ RSS, ಕಾಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ RSS. ಅದು RSS ಐತಿ, RSS. ಯಾಕದು RSS ಐತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೊದಲೇ ಚಿಹ್ನೆ ಒಂದು ಆಕಳದ ಒಂದು ಮರಿ, ಅದರ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಆಕಳದ ಮರಿ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತು, ಕೈ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಕೈ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಸು ಇತ್ತು, ಒಂದು ಆಕಳ ಇತ್ತು, ಅದರ ಒಂದು ಕರ ಇತ್ತು. ಆಕಳ ಕರ ಇದು ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಚಿಹ್ನೆ. 1984ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾಳ, ಅವಾಗ ಆಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು RSS ತಳ ಆಗಿರುವಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರ್ಗೆ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾಗ್ಪುರ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ನಾಗ್ಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ RSS ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಯ್ತು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಚಿನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಕೈ ನಿಮ್ದಿರ್ಬೇಕು, ತಲೆ ನಮ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಂದ್ರು? ಕೈ ನಾವೊಂದು ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೈ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ತಲೆ ನಮ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಳಮಟ್ಟದ ಜನರು ಮ್ಯಾಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೋದಾರ, ಖಾಕಿ ಚಡ್ಡಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದ್ರು? हमारी श्रेय पार्टी, हमारा कांग्रेस, हमारा बाप कांग्रेस, हमारा दादा कांग्रेस, कांग्रेस छोड़ के ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಇವತ್ತು
ಬಂದಿವಿ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹ್ಯಾಂಗಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬುರ್ಕಾ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೈಕ್ದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಜಾರ್ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ತುಳಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಕೇವಲ ಅವ್ರ ದಂಧಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಾಗಿ ಉಳಿಯೋಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗೂ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಗೂ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಳಕ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅದಾರ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4-5 ದಿನಗಳ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 2.5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಐತಿ ಮರಗೂರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದಾರ? ಈಗ ಜಡ್ಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಒಂದು ಜಡ್ಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಂಬಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಐತಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ವೈರಿ ಐತಿ. ಆದ್ರ ಬೆನ್ನಾಗ ಚೂರಿ ಹಾಕೋರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೆನ್ನಾಗ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ಯದ, ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. सो ಕೊನೆಯದಾಗಿ एमआईएम पार्टी की जो है इंडी के अंदर बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि इंडी में जो है एआईएमआईएम की पार्टी के जो है मैं बहुत बड़े फैन हूं। मुझे तकरीबन 8 महीने लगे कि लोगों से मैं डिस्कस करा, पूछा कि पार्टी लेंगे कैसा करेंगे बोल को पूछे। बाद में सब लोगों का यही जवाब था कि इंडी में पार्टी लॉन्च करना बोल को जवाब था। तो मैं मेरे जो बातें रखने से पहले जो है मैं आपसे जो है एक सवाल करना चाहता हूं कि मैंने जो फैसला किया है, जो हमारी एआईएम पार्टी के जो जिम्मेदार हैं और जो भी जो है एआईएम पार्टी को चाहने वाले लोग हैं, जिनसे मैंने मशवरा किया है, मैं उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि ये फैसला जो है एआईएम पार्टी जो इंडी में लॉन्च होना, ये सही है या नहीं? आप जो है एक आवाज में बताएं। एमआईएम पार्टी का ओहदा लेना है कि नहीं लेना? हमारे सदर साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि सगीर मुल्ला जो है फ्रंट को आ रहे थे, उनकी टीम नजर नहीं आ रही थी। बोल को इंडी से जो है बहुत से लोग फोन लगाए उनको कि उनके पास टीम नहीं, उनके पास लोग नहीं, लोग यहाँ पर उनके फॉलोअर्स नहीं। मैं कहना चाहता हूँ ये सगीर का कमाल नहीं है, ये कमाल तो एमआईएम पार्टी का है। और इस पार्टी को जो है जो संविधान के दायरे में लेकर चलने वाले हैं, जो संविधान लिखे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब जिस संविधान को लिखा गया है, उन्होंने जो संविधान लिखा है हमारे हक में लिखा है। जो भी पिछड़ी जात के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, सब लोग को जो है जिन पर जुल्म नहीं होना चाहिए, ऐसा संविधान जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है। तो मुझे क्यों हक नहीं कि मैं जो ओहदा लेना करूं ना लो? कौन लोग हैं जो मेरा फैसला करेंगे? मेरा और आपका फैसला करने वाले लोग ये कौन है? आप बताइए मुझे। ये सगीर के पास जो है ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई पार्टी है भाई, असद साहब भाई, संविधान हक देता है, मजे देता है, एमएलए बनने का हक आपको देता है। आप मेंबर बनिए, आप जो है प्रेसिडेंट बनिए, आप जो है जिला पंचायत में लड़िए, तालुक पंचायत में लड़िए, आपका हक है। मेरा और आपका जो है ये लोग मांगने से हक नहीं देते, ये लोग को छीनना पड़ता है। तो काम असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है सदन में 540 के बीच में जब लड़ते हैं तो ये लोग कहते हैं असद साहब ने जो है हमारे हक में काम किया। तो भाई थोड़ा क्या होगा, तो अभी शुभ दिना का ये करना, सम्मान करना, वो करना, बोले थोड़ा बात करना, उनके नामा लेना, इनके नामा लेना, थोड़ा लेट होते बोल को
डायरेक्ट जो है बातचीत हुई। मैं सभी जो है इमाम पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात पर जो है लब्बैक कहा। और जो है हमारे सारोडी के जो है आदम भैया हैं, उन्होंने जो है उनका भरपूर जो है साथ रहा है इसमें, सारोडी वालों का और तमाम इंडी के लोगों का, और जो शहर के लोग हैं हमारे इंडी ताल्लुक के होंगे, जहाँ से भी खेड़े से लोग हैं, उन तमाम का मैं शुक्र अदा करता हूँ। इसी तरह मैं अपनी बात को मैं थोड़ी देर में जो है ख़त्म करता हूँ, तो 4 बातों में, क्योंकि वक्त कम है इसके लिए। जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है 540 के बीच में पार्लियामेंट में जब दहाड़ते हैं, जब हक की बात करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि एक मुसलमान ने जो है सही बात की। ये हमारे ही लोग कहते हैं, ये लोग जो है सही बात की, असद साहब ने जो है अच्छा काम किया। यही जो है जब इलेक्शन की बात आती, जब जो है ओहदे की बात आती, जब बराबरी की बात आती, तो जब ये लोग बोलते हैं कि असद साहब जो है बी टीम है। कौन बी टीम है भाई? अपना हक मांगने वाले बी टीम है क्या? ये लोग बी टीम है? बताइए, क्या हमारा हक मांगना गलत है? गलत है क्या भाई? मैं थोड़ा कई रातों से सोया नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा गल्ला बैठे, उसके बारे में थोड़ा एडजस्ट करो। हमारा गलत है क्या भाई? बोलो, हक मांगना गलत है क्या? इसी तरह जो है अभी ये हिंदुस्तान ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान ये तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान जो है हम सबका है। इसके लिए हम सब जो है मिलजुल कर काम करेंगे भाई। किसी से डरने की जरूरत नहीं है भाई, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। कौन माइक का लाल डराता नहीं। कानून जो है हमारे लिए है। जैसा कि वकील साहब ने बताया, ये लोग जो है हमारी रहबरी करने के लिए है, ना कि हमको डराने के लिए। मैं इंडी के तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोगों को किसी भी हाल में डरना नहीं है। असद साहब की पार्टी को जो है मजबूत करेंगे। आने वाले दिनों में जो है हम लोग एमएलए इलेक्शन भी लड़ेंगे, नगर सभा इलेक्शन भी लड़ेंगे, ताल्लुक पंचायत इलेक्शन भी लड़ेंगे। जो इलेक्शन आएंगे इंडी ताल्लुक से जो है हम पार्टिसिपेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे नहीं भाई? हमारे हक में नहीं देने के बाद हम छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बोलो भाई, जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जय भीम, जय भीम, जय हिंद, जय कर्नाटक। भाइयों, बुजुर्ग दोस्तों, एक सवाल अभी ये उठा था, कल मैंने सुना कि यहाँ पे एमआईएम पार्टी आके क्या कर लेगी। ये हर एक का सवाल है कि इतनी सी पार्टी है, इतने से लोग हैं, क्या कर लेंगे। मेरे भाई, हम जो है हमारा यकीन जो है, हमारा यकीन अल्लाह से है। अल्लाह दिलों को बदलने वाला है। जैसे असद साहब जब निकले थे, अकेले निकले थे, आज जो देखते हैं उनका कारोबार इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस के पसीने छूट गए हैं। मेरे गयूर नौजवान साथियों, अभी जो वक्त जो है हमें इत्तेहाद होने का है। हमको बटना नहीं है। जब तक हम इत्तेहाद नहीं होंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। हम अपने मसाइल को हल को बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए आइन पर, उसके बताए तरीके पर हम हासिल कर सकते हैं। ये रास्ता हमको असद साहब ने बताया। इससे पहले हम ना तो जानते थे, ना तो कुछ भी नहीं थे हम। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब एक सोए हुए कौम को जगाया, तो हम बोलने वाले बने, हम सोचने वाले बने, हम सवाल करने वाले बने, हम आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले बने। और सुन लो कांग्रेस वालों, अगर हमको तुम बोलोगे बी टीम, सी टीम, जेड टीम, जो बोलना है बोलो, ए से झड़ तक तुम्हारे हैं, जो डर लगाना है लगा लो, हम उसको लेकर चलते हैं। सुन लो, लेकिन हम जब निकलेंगे शहरों की तरफ दहाड़ेंगे,
हर एक के मसाइल पे बात करेंगे। हम जब बात करेंगे हम दलितों की बात करेंगे, हम जब बात करेंगे हम मजलूमों की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे हम मुसलमानों की बात करेंगे, हम जब बात करेंगे पिछड़ों की बात करेंगे। तुम खबरदार रहना हमसे। आज तक हमको मुसलमानों को, दलितों को सिर्फ हमको लॉलीपॉप देकर छूटा गया। कौन सा लॉलीपॉप? कभी लॉलीपॉप देकर, कभी बीजेपी से डराकर। कांग्रेस बोलती बीजेपी आ जाएगी हमको वोट दे दो, हाँ, और बीजेपी बोलती हिंदू भाइयों को मुसलमान आ जाएंगे हमको वोट दो। ये राम और श्याम की जोड़ी है भाई। कौन सी? ये राम और श्याम की जोड़ी है। जैसे मानिक साहब बताए, ये आरएसएस के चट्टे बट्टे हैं दोनों। तो इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अपनी क़यादत को खड़ी करना है। और जैसे अभी यहाँ के अभी तालुक प्रेसिडेंट जो सगीर भाई हैं, उनका सब मिलके साथ देना है। देंगे ना मेरे भाई? देंगे ना? जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और एक बात बता रहा हूँ मैं, एक मुबारकबाद ये देना चाहता हूँ अल्लाह बख्श साहब और सगीर साहब को, जो आपने पार्टी को यहाँ पर लेके आए। सबसे बड़ा फायदा आज से शुरू हुआ। आज से एक बड़ा सबसे फायदा क्या हुआ मालूम क्या? जिसको गिनतियों में नहीं गिना जाता था, आज उसके कंधों पे हाथ रखा जाएगा। जिसके पास काम न था उसको काम दिया जाएगा। देख लेना, ये अभी आने वाला वक्त हमको एक लॉलीपॉप देकर छोड़ा गया था कांग्रेस वाले यहाँ पे। क्या लॉलीपॉप था वो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का लॉलीपॉप देकर छोड़ा था गया था। वो लॉलीपॉप भी छीन लिया हमारे से। सही है या नहीं है? क्या गलत बोल रहा मैं? तो आने वालों में दिनों में याद रख लो, अल्लाह बख्श साहेब आपको मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले दिन में मुसलमानों को एक टिकट देंगे, ये मेरी बात लिख कर रख लो आप। तो मेरी एक छोटी सी बात को, वक्त की किल्लत है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन वक्त की किल्लत है इसलिए मैं नहीं बोल सकता। तो एक सब लोग मेरे साथ एक नारा बोलो, नारे तकबीर, जय भीम। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत में, मेरे और आपके कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में आप सब लोग यहाँ जुड़े हैं। हमारी ताकत को मजबूत करने के लिए आप आए हैं। तो आप सब लोगों का मैं सबसे पहले मेरी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आपका तहदील से ममनून और मशकूर हूँ। मैं आपको बताता चलूं, आप, मैं और जिस देश में रहते हैं वो एक ऐसा हसीन खूबसूरत फूलों का गहवारा है। जिस देश में सारे लोग रहते हैं। आपको मालूम है कि आप देखते हैं कि एक ऐसा देश है, आप देखिए सऊदी अरब जाएंगे तो हम किसको देखेंगे सबसे ज्यादा? किसको देखेंगे? मुस्लिम लोगों को देखेंगे। अमेरिका जाएंगे तो किसको देखेंगे? यहूदी क्रिश्चियन लोगों को देखेंगे। नेपाल जाएंगे तो किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू लोग मिलेंगे। लेकिन वाहिद एक ऐसा खूबसूरत देश है मेरा भारत देश। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का गहवारा अगर कहीं दुनिया में अगर मिलता है तो वो हिंदुस्तान में सिर्फ मिलता है, बाकी कोई देश में नहीं मिलता। इस देश को मैं और आप जिस देश में रहते हैं, इस देश को मेरे आबा अजदा ने लगभग 800 साल इसको हुकूमत किया। 800 साल हुकूमत करने के बाद इस देश को सोने की चिड़िया का लकब दिया। लेकिन आज 70 साल से हुकूमत करने वाले सिर्फ और सिर्फ 70 साल में इस देश को बेचकर, सोने की चिड़िया को बेचकर आज इसको भिखारी के नमूना की तरह पेश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 70 साल से इस देश को तमाम लोगों ने लूटने का काम किया है। 60 साल तो पूरे कांग्रेस वालों ने लूटा। अब 11 साल से हिंदुस्तान के चहेते प्रधानमंत्री, वो नादान, नासमझ, अनपढ़ ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, जिस देश को हुकूमत संभाला, लेकिन उसको इस देश को संभालने की ताकत उसमें अभी तक नहीं समझ में आई। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपनी ही ताकत को मजबूत करके इस देश को चलाने की कोशिश कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस देश में मेरे आबा अजदा और मेरे स्टेज पर बैठने वाले जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, लेकिन देने के बाद 70 साल से जिस पार्टी को मैं और आप वोट देकर आ रहे हैं, क्या वो पार्टी मेरे नुकसान पर
या मेरी कौम के नुकसान पर या मुझको नुकसान होने पर कहीं आपने उसकी आवाज सुनी? बिल्कुल नहीं सुनी। सन 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहादत किया गया, उससे पहले 92 में जब बाबरी मस्जिद को शहादत मिली, उससे पहले जब इस देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो प्यारी सी खूबसूरत जिसमें नमाजें होती थी, उस नमाज को बंद करने में सबसे बड़ा अगर रोल किसी का है तो वो कांग्रेस वालों का रोल है। उसके बाद नमाजें बंद करने में सबसे पहला रोल रहा, फिर उसके बाद उस मस्जिद को ताला लगाने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो कांग्रेस वालों का ही रोल है। फिर चाबी तो चाबी है, चाबी डालने के बाद भी फिर उसको चाबी खोल के वहां भव्य मूर्ति, राम मंदिर की मूर्ति रखने के लिए, वहां मूर्ति रखने के लिए सबसे अगर इजाजत देने वाली पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस की पार्टी है। उसके खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठाए। उसके बाद सन 92 में शहादत, वो हसीन खूबसूरत मस्जिद को शहीद किया गया, लेकिन किसी की आवाज नहीं उठी। उस पर आज तक कोई आवाज उठाने वाला है तो कौन उठाता है? कौन उठा रहा है? मैं पूछता जाऊं, आप नाम लेते जाएंगे। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत पर किसने आवाज उठाई? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। CAA का कानून पास हुआ, उस पर किसने आवाज उठाई? सदन में उस बिल को फाड़ने का काम किया किसने किया? और मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां के हिजाब को खींचने का काम यहां की बीजेपी सरकार ने की, उसके खिलाफ में भी आवाज उठाने वाले का नाम क्या है? असद साहब। मैं किस मुद्दे पर आपके सामने पेश करूं, चाहे वो CAA का हो, NRC का हो, बीफ बैंक का हो, हिजाब का हो, और यहाँ के हमारे मुस्लिम जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को खत्म करने का जो काम कर रहे हैं, उन सारी चीजों पर अगर किसी की आवाज उड़ती है, वो किसी की नहीं उड़ती बल्कि मेरे और आपके कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो वाहिद शख्स है जिन्होंने मेरे और आपके मुद्दों को लेकर हमेशा बात की है। असद साहब कहां से आते हैं? मैं आपको पूछता हूं, असद साहब कहां से चुनकर आते हैं? तेलंगाना से चुनकर आते हैं, हैदराबाद से चुनकर आते हैं। असद साहब को वोट देने वाले तेलंगाना वाले हैं, हमने कभी वोट दिया उनको? नहीं दिया। लेकिन सदन में जब आवाज उड़ती है असद साहब की, असद साहब के जबान से कभी ये अल्फाज नहीं निकले कि मेरे तेलंगाना के मुसलमानों की हिफाजत की जाए, मेरे तेलंगाना के मुसलमानों के हिजाब को बचाया जाए, मेरे तेलंगाना के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, मेरे तेलंगाना के मुसलमानों के बीफ बैंक के केसों से उनको बरी किया जाए, मेरे तेलंगाना में रहने वालों के फलाह बहबूदी के काम किए जाए। हो सकता था कि असद साहब ये आवाज उठा सकते, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, हमने कभी उनको वोट नहीं दिया, हमने कभी उनकी आवाज को सुना नहीं, हमने कभी उनके साथ कभी हाथ नहीं मिटाया। लेकिन असद साहब की चाहत पर हम कुर्बान जाएं, हमारी जान कुर्बान हो जाए। वो तेलंगाना से आकर भी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की, पूरे हिंदुस्तान के दलितों की, पूरे हिंदुस्तान के पिछड़े जातों की अगर कोई आवाज सदन में उठाने वाला है तो वो वाहिद शख्स है जो असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जाना जाता है। वो वाहिद शख्स है, हर मुद्दे पर उसकी आवाज उठती है, हर मुद्दे पर हमेशा उन्होंने कहा कि मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान, मेरे हिंदुस्तान के दलित, मेरे हिंदुस्तान की पिछड़ी जाते, ये उनकी आवाज है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि अब मैं और आप जिस पार्टी को वोट देते थे, ये हमारी मजबूरी थी कि हम लोग उनको वोट देते थे। लेकिन आज हम लोगों को जरूरी है कि हम लोग किसको वोट देना चाहिए। जहां भी हमारे एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा होगा, जहां भी हमारे पतन के निशान पर कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमारा बटन दबेगा तो किस पर दबेगा? पतन के निशान पर दबेगा। देखिए, आप देखते हैं ये बीजापुर जिला 8 कॉन्स्टिट्यूशन वाला, 8 एमएलए वाला जिला है। इस जिले में सिर्फ और सिर्फ राज किसका चलता है? पाटिलों का राज चलता है। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, 8 तालुकों में, 8 कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड हाईएस्ट अगर वोट किसके देखे जाए तो मुसलमानों के सेकंड हाईएस्ट, मतलब अदर कास्ट तो है लेकिन सेकंड नंबर किसी के वोट्स हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन में। वहां पर हर कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटर्स किसके हैं? वो मुसलमानों के वोटर्स हैं। और इस कर्नाटक रियासत में पिछले जब 2025 में इलेक्शन हुए तो इस इलेक्शन में यहां की कांग्रेस हुकूमत ने जब उम्मीदवारों को खड़ा करके ऐलानात किए कि मुसलमानों को ये होंगे, वो दिए जाएंगे, लेकिन हम लोगों की मजबूरी थी कि हम लोग उनकी बात को सुनकर इस मर्तबा 88% लोग हमारे मुसलमान उस पार्टी को वोट दिए जो पार्टी आज इक़्तिदार कर्नाटक में संभाल रही है।
और सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया है। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि इससे पहले जो पार्टी थी बीजेपी, यहाँ पर कर्नाटका में हुकूमत संभाल रही थी, हमारे मुसलमानों के 4% के रिजर्वेशन था, 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन था। जब बीजेपी इक्तदार संभाली इस देश, इस रियासत में बीजेपी हुकूमत बैठी तो मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को हटा दिया गया, किसी की आवाज नहीं उठी। लेकिन जब इस बार पूरी बहुमत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत है, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री है, उनकी जबान में पूरे 3 साल मुकम्मिल होने आए आज तक किसी की जबान में यह ताकत नहीं है कि वो मुसलमानों के 4% की रिजर्वेशन की बात की जाए। आप सुनते हैं, कभी सुने हैं इस 4% की रिजर्वेशन की बात? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को सोचने की जरूरत है। आज 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को होता तो मेरे 4 भाई, मेरी 4 बहनें, 100 अगर कोई गवर्नमेंट जॉब्स हो रहे हैं तो उसमें 4 मेरे बहनें और भाई अपॉइंटमेंट होते थे। लेकिन आज हम लोगों को उससे खोना पड़ा है। इसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारे जहन में ये बात डाली जाती है, हमारे जहन में ये बात डाली जाती है कि हम, कोई भी आवाज उठाता है, अगर एमआईएम का आदमी, अब इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कल से आपके दिमाग में एक गोली मारी जाएगी। यहाँ के लीडर जो है कांग्रेस के, कुछ दल्ले हैं कांग्रेस के, वो हम लोगों के जहन में ये बात छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। अरे पगले, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, अरे तुझको पेशाब बैठने का तरीका तक नहीं मालूम, तू हम लोगों को बताता है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। इसके लिए मैं आपके सामने, मेरे असद साहब ने क्या बात कही वो आपके सामने मैं बात रखूं कि जब बीजेपी की बी टीम के ताल्लुक से असद साहब के सामने ये बात रखी गई, असद साहब ने अलग ऐलान किया, क्या कहा? हम लोग सबसे ज्यादा अगर अजीम शान घर किसको मानते हैं? काबातुल्लाह को हम हमारा घर मानते हैं। और उसके बाद अगर कोई हमारे लिए मुअत्तबर जगह है तो वो जगह मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह है, जो मदीना मुनव्वरा है, मुबारका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अक़दस है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि बीजेपी की बी टीम, उनको प्रेस वालों ने सवाल किया कि तुम बीजेपी की बी टीम हो, तो सडनली असद साहब ने उसके हाथ को पकड़ा। अभी यहाँ मैं प्लेन बुक करता हूं, आप मेरे साथ चलिए। कहा? मदीना मुनव्वरा, हुजूर की बारगाह में जाकर हम लोग खड़े होंगे, खड़े होकर मैं कहूंगा कि अगर मैं बीजेपी की बी टीम हूं तो अल्लाह ताला मुझे यही गारत कर दे, अगर नहीं हूं तो तुम ये जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं इससे मुंह फेरना पड़ेगा। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है ये। हमारे लिए मेरे कायद ने ये कहा, क्या कहा? कि अगर मैं बीजेपी की बी टीम हूं तो मुझे हला को बर्बाद कर दे वहां पर, अगर नहीं है तो तू तेरा मुंह काला कर ले। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। और हम लोगों को बीजेपी की बी टीम कौन कह रहे हैं, कौन सिखाता है? अरे वो आदमी, मैं भी बताया ना, वो आदमी जिसको पेशाब बैठने का तरीका भी नहीं मालूम, वो हमको बीजेपी की बी टीम बोलता है। अरे मेरे सदर ने ये कहा कि हम जिस नबी के उम्मती हैं उस नबी की बारगाह में जाकर वो कह रहे हैं तो हम, उससे बढ़कर हमारे लिए कोई वादा नहीं हो सकता। ये 100% यकीन है कि असद साहब बीजेपी की बी टीम बिल्कुल नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता ये टीम जरूर हो सकते हैं। ये टीम का माना है अल्लाह की टीम है और ए टीम का माना है असद साहब की टीम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो असद साहब की टीम, और जो इल्जाम लगाना है लगा ले पगले। हम लोग कभी डरने वाले नहीं हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। डरने वालों का नाम मजलिस नहीं हो सकती। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हम लोग असद साहब की चाहत में इतने मजमूए के साथ जुड़े हुए हैं। काफी मेरे जहन में बहुत सारी बातें थी, लेकिन सारे जितने डाइस पर बैठे थे तमाम लोगों ने उन सारी बातों को आपके सामने रखा है। हम लोगों को आज थोड़ा सा जहन हमारा तब्दील करना है, बदलना है, सोच को बदलना है। हमारी सोच क्या है? अब कांग्रेस, जेडीएस कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या रहेगा? पतंग मजलिस, असद साहब रहेंगे। आप देखिए, रिसेंटली एक मसला इंडिका ही आया, अभी जस्ट मैं सुन रहा था कि हमारे ब्लॉक कांग्रेस साहब को निकाले। अच्छा करे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने निकाला। अगर उसको नहीं निकालते तो आज हमारे सदर साहब नहीं होते यहाँ पर एमआईएम के। एक निकालने से क्या हुआ, दूसरा तो हमारा सदर बन गया यार। सगीर भाई हमारे एमआईएम के सदर बन गए, ब्लॉक कांग्रेस ने ये तालुका सदर बन गए। अल्लाह ने ऐसे हम लोगों को चाहत दी है कि एक हमारा चले गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूसरा अल्लाह ने ऐसे नौजवान को पैदा किया है जो आवाज उठाकर आपके दरमियान में रहने वाला बनता है। मैं चाहता हूं हमेशा
और हमारे सगीर भाई के ताल्लुक से मुझे कई लोगों ने फोन किए कि सगीर भाई को प्रेसिडेंट दे दो, सगीर भाई को प्रेसिडेंट दे दो। और सगीर भाई के जहन में मेरे ताल्लुक से भी थोड़ी गलतफहमी हुई थोड़े दिन के लिए, उनको भी मैं क्लियर कर दूं। मैं जितने भी लोग मुझे यहाँ एमपी से फोन किए सगीर भाई को प्रेसिडेंट देने के ताल्लुक से, मेरी जबान से हमेशा यही अल्फाज निकला है कि कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। हमारे सगीर भाई को प्यास लगी थी, वो कुएं के पास आए, हम लोग उनकी प्यास मिटाने के लिए उनके हक में आज प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट किया है। इससे पहले कोई भी नहीं आया हमारे पास। वो हिम्मत मर्दा, असद साहब की चाहत, असद साहब की ताकत उनमें आ गई, उन्होंने खुद आकर पार्टी के लिए प्रेसिडेंट मांगा। हमने बिला जगह किसी की बात को न सुनते हुए, किसी की बात को हमने जहन में नहीं रखा, सीधे उनको अनाउंसमेंट करके आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐलान कर दिया। अब चाहता हूं कि जितने लोग आज यहाँ पर पार्टी में आए, उनकी चाहत में जुड़े, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को एक ताकत मजबूत करना है। ताकत ऐसी मजबूत करिए कि अच्छों के छक्के ढीले हो जाए। अब पार्टियों की हुकूमत को ललकारना पड़ेगा, हम लोगों की हुकूमत को बनाना पड़ेगा। आज देखिए यहाँ पर कम से कम अब एक हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि 6 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ के एमएलए हैं जो पाटिल के नाम से जाने जाते हैं। 6 पाटिल मिलाकर एक हमारे मुस्लिम एमएलए को चुनने की ताकत उनकी औकात में नहीं है। कितनी शर्म की बात हमारे लिए। एक हमारा बीजापुर से एक एमएलए कैंडिडेट खड़ता है हमीद मुशर्रफ, जो कांग्रेस से टिकट दिया जाता है उसको। पूरे 6 कॉन्स्टिट्यूशन में हम मुसलमान तमाम पूरे लोग ताकत लगाकर इन लोगों को चुनकर 6 एमएलए देते हैं, और ये 6 एमएलए मिलाकर एक हमारे मुस्लिम एमएलए को बनाने की इनमें औकात नहीं है। तो इन लोगों के साथ क्या हम लोगों की जरूरत है? आज हम लोगों को हमारा खुद का एक इख्तियार बनाना है। हम लोग खुद इख्तियार पर आएंगे, हमारा खुद की पार्टी बनेगी। खुद देखिए आप, ये मौका मुझे भी इस पार्टी में मिला है। अच्छों को बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी में मौका नहीं मिलता, लेकिन एमआईएम एक ऐसी पार्टी है, ये नौजवानों को उजागर करती है, नौजवानों को ताकत देती है, नौजवानों को बोलने का हक दिलाती है, नौजवानों को आवाज उठाने की ताकत देती है। किसी के अगर सामने वाले किसी के हक में गलत फैसला करते हैं तो उसकी आवाज अगर कोई मुखालिफत करने वाला कोई ताकतवर बनता है तो वो एमआईएम वाला बनता है, बाकी किसी में वो ताकत नहीं रहती। तो इसीलिए काफी वक्त हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीम फिर एक मर्तबा हम लोग आपके दरमियान में आएंगे। ऐसे ही नहीं आएंगे बल्कि इस मर्तबा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम असद साहब को यहाँ बुलाएंगे, अकबर साहब को भी बुलाएंगे, हमारे तमाम जिम्मेदारों को लाकर इंशाअल्लाह अज़ीम यहाँ की जो गढ़ है उस गढ़ को हम उखाड़ फेंकने का काम हम जरूर करेंगे। और एक बात आपको दिमाग में डालूं, अब आने वाले कुछ ही दिनों में जिला पंचायत और तालुक पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं। पिछले 10 साल से जड़पी इलेक्शन नहीं हुए, 5 साल तो मुकम्मिल होने आए लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए। लेकिन उससे पहले के 10 साल पूरे मुकम्मिल हुए। यहां बीजापुर जिले के 50 जिला पंचायत मेंबर्स हैं। कितने? 50। आप सोचिए थोड़ा, 50 मेंबर्स होने के बावजूद भी जिस पार्टी को हम वोट देते हैं हमारे मुस्लिम कैंडिडेट के लिस्ट में 50 में से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जड़पी का हम लोगों को नहीं मिलता। भले एमएलए तुम ले लो भाई, एमएलए ले लो, मिनिस्टर ले लो, जो भी है आप ले लो, लेकिन जो छोटे पोस्ट है वो हम लोगों को देकर हमारा इख्तियार तो बना लो। तालुक पंचायत की है, जिला पंचायत की, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारा काम क्या है? जाना, ठोकना, वापस आना। अब नहीं, ये नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा? जाएंगे, ठोकेंगे, हुकूमत हमारी खुद बनाएंगे हम लोग हमारा इख्तियार बनाएंगे। अब देखिए 50 जड़पी मेंबर्स में से एक भी हमारा जड़पी मेंबर्स नहीं है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। अब हम सगीर की ताकत को मजबूत करेंगे, आप हमारी ताकत को मजबूत करेंगे, मैं और आप मिलकर असद साहब की ताकत को मजबूत करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाले जिला पंचायत के इलेक्शन में हमारे 4 से 5 ऐसे इलाके हैं जहां बिना बोले मुसलमान का कैंडिडेट निकल जाता है। लेकिन आप कांग्रेस से टिकट पूछेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे? भाई तुम लोगों को टिकट देने से भाई हिंदू लोग उनको वोट नहीं करेंगे, आप हार जाएंगे। ये उनका यही जवाब रहेगा। अब उन लोगों को जवाब देना चाहिए, हमारा कैंडिडेट होगा, हमारा वोट होगा, हमारा ही बच्चा इख्तियार पर खड़े रहेगा और सदन में जाकर किसकी आवाज उठाएगा? हमारी आवाज उठाएगा। अब ये हमारे लोगों को सोचने वाली बात है। सिर्फ और सिर्फ जब तक हम इख्तियार पर नहीं आते, हमारे फैसले करने वाले रोड पर नहीं होते। जो फैसले होते हैं वो कहां होते हैं? सदन में होते हैं।
और सदन में जब फैसले होते हैं वहां हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, तो सबसे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है, हिजाब का बिल पास हो रहा था, तो वहां हिजाब के बिल के पास के टाइम सदन में हमारे 13 एमपी मुस्लिम एमपी थे, लेकिन 13 एमपी रहने के बावजूद भी मुखालिफत में सिर्फ 3 वोट पड़े। 3 कितने? 545 में 3 वोट पड़े। एक असद साहब का, एक बदरुद्दीन अजमल साहब का, एक केरला के एमपी मुसलमान है, उनका 3 वोट पड़े। लेकिन बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं रही कि उस बिल की मुखालिफत में खड़े रहे। अगर